स्वागतम बच्चों। आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, तुम लोगों को हमारे तरफ से बधाई देता हूँ। मैं गोविंद चंद्र भागवती हरिभंगा हाई स्कूल से। आज हम पल्लव भाग 3 के पाठ क्रमांक 7 पर सप्तम पाठ पर चर्चा करेंगे। यह एक बहुत सुंदर रसीले कविता है। कविता की शीर्षक पहली बूंद। पहली बूंद। इस कविता के कवि गोपाल कृष्ण कौल जी। गोपाल कृष्ण कौल जी एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। आज हम इस कविता पर चर्चा करने के पहले तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम लोग जब अक्षरिक ज्ञान आहरण नहीं किया, मतलब जब तुम लोगों ने अक्षर लिखना शुरू नहीं किया, उसी समय में ही तुम लोगों को घर वालों ने कविता सिखाया। जैसे कि असमिया में ओय बुले अमिता, आय बुले आम, पोका पोका फल बोल, पेट भोड़ाए खाम, ये सब कविता है। कविता क्या है? बहुत विशाल भावों को कम शब्दों द्वारा प्रकट करने का साहित्य की जो माध्यम, इसे कविता कहते हैं। कविता भावों से भरपूर होता है और कविगण अपने अपने मनोगत भावों को सही शब्दों द्वारा हम लोगों के लिए पेश करते हैं। तो अब हम इस कविता के कवि गोपाल कृष्ण कौल जी का इस कविता पहले हम पठन करेंगे और बाद में इस कविता की सरलार्थ जानेंगे। मैं आशा करता हूँ तुम लोग ज़रूर ध्यान से सुने और कविता की नीचे दिए गए अभ्यासमाला के प्रश्नों को करने के लिए कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं कविता पठन करूँगा। कविता की शीर्षक पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पड़ाई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पड़ाई। आसमान में उड़ता छागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तुलनाई। पहली बूंद धरती पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की सिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पड़ाई। तो इस कविता में 4 स्तबक है। मैं पहला स्तबक पहले चर्चा करूँगा। पावस का मतलब वर्षा ऋतु। तुम लोग ऋतु के बारे में जानते हो जरूर। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतु चलते हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में 4 ऋतु होता है। हमारे यहाँ ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, वसंत, ये 6 ऋतुएँ है। तो कवि ने अपने पहला पंक्ति में, कविता की पहली पंक्ति में कहा, वह पावस का प्रथम दिवस जब।
दिवस का मतलब दिन। गर्मी के समाप्त होने के बाद वर्षा ऋतु आ जाते हैं, और वर्षा ऋतु में जब आकाश से, आसमान से जब बूंद गिरते हैं, जल गिरते हैं, जिसे हम असमिया में बड़खून कहते हैं, बड़खून, ये जो पहली बूंद आसमान से गिरने लगते हैं जब, तब कवि ने कहा कि ये पहली पावस का प्रथम दिवस, पहली बूंद धरा पड़ाई। आज का दिन में ही आसमान से वर्षा की पहली बूंद, अमृत सी ये बूंद नीचे गिरा है। अंकुर फूट पड़ा धरती से। जब ग्रीष्म काल में पूरा पृथ्वी सूखा हुआ है, और इस सूखे हुए पृथ्वी पर जब पानी गिरते हैं, वर्षा होने लगते हैं, तो मिट्टी के अंदर से ये अंकुर फूट पड़ते हैं, मतलब गजाली, असमिया में जिसे हम गजाली कहते हैं, अंकुरन होता है, गजाली निकलने लगते हैं। तो हम जब खेत करते हैं, खेत में पहले बीज बोया जाता है, और बीज बोने के बाद मिट्टी से नीचे तक, ये नीचे से ऊपर तक हरा हरा रंग का जो निकलते हैं, इसे अंकुर कहते हैं, अंकुरने लगते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन को ले अंगड़ाई। अंगड़ाई मतलब जब हम ज़्यादा समय एक जगह पर बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में तरलाई की ज़रूरत होता है, शरीर को हल्काना चाहिए हम, तो इसे कहते हैं अंगड़ाई। मतलब ये पृथ्वी में जब वर्षा की बूंद गिरने लगते हैं, तब हरियाली ही हरियाली होने लगते हैं, और इसी अवस्था में पृथ्वी एक नई जीवन लेकर आगे चलने को लगता है। दूसरा स्तबक, धरती के सूखे अधरों पर, अधर ऊँट, असमिया में हम जिसे ऊँट कहते हैं, ये अधर, अधर कब सूखते हैं? जब हमारे अंदर में ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास लगने के कारण हमारा ओठ सूख जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादा डर लगने पर, ज़्यादा गुस्सा होने पर हमारा ओठ सूख जाते हैं। मतलब जब हमारे अंदर में पानी की अभाव होता है, तभी हमारे ओठ सूख जाते हैं। तो ये अधर पृथ्वी का है। पृथ्वी के सूखे अधरों पर, पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा ओठ कहा गया है कि इससे क्या होता है, सूखे हुए है, और गिरी बूंद अमृत से आकर, ये जो पहला बूंद गिरते हैं, तो ये कैसा बन के आया है? अमृत। अमृत क्या है? जिसे पान करने से, जिसे खाने से मृत्यु नहीं होता है, अमर होता है, ये अमृत होता है। तो ये अमृत जैसा पानी अब अमृत जैसा होकर गिरता है, और क्या होता है, वसुंधरा की रवावली सी ये पूरे पृथ्वी हरा हो जाता है। हरा रंग देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हरा क्या हो जाता है, वसुंधरा की रवावली सी, वसुंधरा में एक नई सौंदर्य बढ़ने लगते हैं। रमावली छा गई, मतलब सुंदरता से भरे पूरे होने लगते हैं। तो हरी दूब पुल की मुस्काई, पृथ्वी से उद्भिद उगने लगते हैं, तरु तृण जितने हैं इसका अंकुर फूटने लगते हैं। ये हरी दूब, ये हम जो तृण असमिया में जिसे दुबड़ी कहते हैं, ये दूब बहुत मुस्काने लगते हैं, दिन व दिन बढ़ने लगते हैं। ये तोड़ू तृण, ये जो छोटा छोटा घास निकलने लगते हैं मिट्टी से, और हंसते हंसते आगे बढ़ने लगते हैं। तो हरी दूब पुल की मुस्काई, मुस्काई मतलब मृदु हाही, थोड़ा धीमी धीमी से हंसने लगता है, बहुत आनंद आता है। पहली बूंद धड़ा पड़ाई,
ये पृथ्वी कब हंसने लगते हैं? जब धड़ा पर पावस की पहला बूंद गिरने लगते हैं। तीसरा स्तबक, आसमान में उड़ता सागर। आसमान, आकाश, उड़ता सागर, सागर नीचे वाला है। सागर की विशालता हम सोच नहीं पाते हैं, इतना विशाल है। तो ये विशाल सागर ऊपर तक सर जाता है, मतलब जितने बादल है, इस बादल में पानी ही पानी रहता है। तो ये पानी ही पानी, जो कवि के भाषा में ये कहने लगता है, कवि जी कहते हैं कि आसमान से उड़ता सागर, आसमान में सागर उड़ने लगते हैं, मतलब पानी ही पानी घूरने लगते हैं। लगा बिजलियों के सरनीम पर, जब बादल आकाश में इधर से उधर जाने लगते हैं तब क्या होता है? हम असमिया में जिसे सिक मिकनी कहते, चमकने लगते हैं, आकाश में बादल चमकने लगता है और इसे सरनीम, जैसे सोने की जैसे रंग निकलने लगते हैं आकाश से, बादल इधर उधर करते हैं और बजा नगारे जगा रहे हैं। जब बादल इधर उधर होते हैं तब बहुत बड़ा आवाज़ होता है और इस आवाज़, हमें आवाज़ सुन डर लगते हैं। जब हमारे यहाँ बादल गिरने के पहले, बारिश गिरने के पहले जब बादल इधर उधर होता है और बहुत आवाज़ करता है, हमें बहुत डर लगता है। इस आवाज़ को कवि जी ने कहता है कि ये बादल बजा नगारे जगा रहे हैं। नगारे कहाँ रहते हैं? हमारे मंदिर में रहते हैं नगारे। ये नगारे बजाकर लोगों को सूचना दिया जाता है और भगवान के मंदिर में आरती प्रदान किया जाता है। तो कवि ने इस बिजलियों की नगारों से पृथ्वी को जगाने की कोशिश कर रही है। बादल धरती की तरुणाई, बादल मतलब आकाश में रह रहे जितने, ये असमिया में जिसे मेघ कहते हैं, मेघ में पानी ही पानी भरते रहते हैं। तो बादल धरती की तरुणाई, और बादल, ऊपर से बादल, नीचे धरती, और नीचे धरती को तरुणाई मतलब यौवन, असमिया में जिसे हम यौवन कहते हैं, तरुण अवस्था, यौवन प्राप्त हो जाने के लिए ललचाने लगते हैं और बादल यही चाहते हैं कि पृथ्वी पर तरुणाई आए, नई यौवन प्राप्त हुए। तो कब पहली बूंद धरती पर आई, जब पहली बूंद धरती पर आई, जब पहला बूंद आकाश से गिरने लगते हैं तो पृथ्वी की ऐसी अवस्था हो जाते हैं। तो ठीक है, अंतिम स्तबक ये है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर। नीले नयनों सा यह अंबर, आकाश की रंग नीला होता है और हमारे आँखों की रंग भी नीला होता है। और ये प्रकृति के ये वर्णन में, इस कविता की वर्णन में आकाश को हमारे नयनों से, आँखों से तुलना किया जाता है। काली पुतली से ये जलधर, और आकाश में जितने काले बादल उड़ते हैं, इस बादल पुतला जैसा है। हमारे जो खिलौना है, ये खिलौना जैसा है, ये पुतला है। कैसा? पुतली से ये जलधर, ये पुतला आकाश में इधर उधर करते हुए जल लेकर घूमते हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, कैसा अश्रु? अश्रु आँखों से जो टपकते हैं, जो गिरते हैं, हमारे दुख में जो आँखों से निकलते हैं, जो जल, जो पानी, इसे हम अश्रु कहते हैं। तो ये करुणा विगलित अश्रु, अश्रु में क्या विगलित हुआ है, क्या घोल गया है? करुणा, मतलब दूसरों की सहायता करने का जो भाव, इस भाव अब ये अश्रु में घोल गया है। और धरती की चीर प्यास बुझाई, धरती अब सूखे हुए है, प्यास भरी है, और धरती की ये प्यास बुझाने के लिए बूढ़ी, और क्या होता है? बूढ़ी धरती शस्य समला बनने को फिर से ललसाई। पिछले
कोई महीनों से पृथ्वी सूखा हुआ है और इस पृथ्वी सूखे हुए पृथ्वी पर जब पानी गिरता है तो नीचे से खुद जितने सारे तरू तृण घास फूस निकलने लगते हैं और साथ ही साथ कृषकों ने अपने मेहनत द्वारा पूरे मैदान को शस्य श्यामला बना देते हैं। और धरती ने यही चाहता है कि बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। हमारे इस धरती माता को बूढ़ी बना दिया है। जी हाँ, कितने दिनों से ये धरती में हम हैं, लोग हैं, तो ये बूढ़ी धरती फिर से एक बार तरुण जैसा बनना चाहता है, तरुणी बनना चाहता है। तो बनने को फिर से ललसाना, लोभ करना। धरती आकाश से गिरी हुई बूंद से अपने को शस्य श्यामला बनाकर खुद ही तरुणाई होने की कोशिश में है, सोच में है। और ये अवस्था आते है पहली बूंद धरा पड़ाई। इस अवस्था में पहली बूंद जब धरा पड़ाई तो पृथ्वी की अवस्था ऐसा ही हो जाता है। तो बच्चों, कविता की सरलार्थ तुम लोगों के पास डिस्कस किया, तो मैं आशा करता हूँ नीचे वाले जितने प्रश्नों हैं तुम लोग करने की कोशिश करें और वक्त मिले तो हम इस प्रश्नों का भी जरूर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।